सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, हाय एंड उई। आज जुनेद ने क्या काम किया कि पूरी तरह से आप लोगों को एक्सरसाइज कराने के लिए और अरेंजमेंट की गई। दूसरा साइड का कैमरा भी लगाया कि ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें और उसको प्रैक्टिस कर सकें। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग जो है आ जाइए एम्प्टी स्टमक और प्रैक्टिस कीजिए। तो जिसने भी मतलब खाना नहीं खाया हुआ या एटलीस्ट 4 घंटे का हो चुके हैं तो वो ज्वाइन कर सकता है। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ इन बिटवीन। मुझे कुछ ना कुछ आज बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, लेकिन आज मैं डायरेक्ट पहले एक्सरसाइज से शुरू करूंगी और जैसे जैसे एक्सरसाइज होती रहेगी बीच बीच में जो भी मुझे आपको पैगाम भी देना और सिखाना भी है, बताना भी कि कैसे हो रहा है, कितनी बारीकी से हम लोग ये कर रहे हैं। थैंक यू जुनेद, थैंक यू सो मच, वेरी सिंसियर। तो पहले आप गहरी सांसें ले लीजिए, 3 सांसें गहरी लंबी। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, आएगा नहीं। अच्छा, आप देख लेंगे क्या हो रहा है। 3 सांसें, या रुकू मैं, क्या बोल, 1 मिनट, क्या बस वो मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है थोड़ा वीक है। चलो ठीक है, तो उसको फिर ऑफ कर दो ताकि भाई तो देख। आ गया आ गया, चलो सही है, आ गए। गुड। तो सॉरी फॉर दैट, इंटरनेट है तो ऐसा तो होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और होती रहेंगी। तो आप उनको पे अटेंशन ना कीजिएगा, पे अटेंशन हम दोनों को करिए, खास तौर पे जुनैद को कि वो पॉक्सर्स ले रहे हैं, क्या करें। टेक अ डीप ब्रेथ, 3 सांसें लंबी गहरी चौड़ी भर भर के अपने फेफड़ों तक पहुंचाएं। अब आप कपाल सॉरी भस्त्रिका की प्रैक्टिस करेंगे। भस्त्रिका जो है शुरू कर दीजिए और ये छाती का जो है इसके अंदर आपने सांसों को लेना है और तब तक लेना जब तक कोशिश, आपको खांसी आ सकती है, मतलब मैं जैसे मैं अभी करूं ऐसे हो सकता है। तो दैट मीन्स कि जो जकड़न है यहाँ की वो खोली जा रही है, उस जकड़न को खत्म किया जा रहा है, साइनसेस को खत्म किया जा रहा है। इससे साइनसेस खत्म होगा, आपकी कंजस्शन जो बलगम वगैरह जो जहाँ पे सीने में होती है वो, और पसलियों में इधर उधर जहाँ सिमट के इस भस्त्रिका से यानी भस्म कर देने वाली, पंजाबी में कहते सड़ के सिवा हो गए हैं। तो इसको आप थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो उसको सांस लेनी है, ऊपर 10 गिनने हैं जब सांस ले रहे हैं। दस, ठीक है। आप एक ही हाथ से भले अब जहन में गिन ले, मैं तो खैर आपको करके दिखा रही हूँ, तो मैं कभी डिसअपेयर हो जाती हूँ क्योंकि मैं थोड़े से मैं हूँ। अच्छा, फिर जब नीचे आप सांस छोड़ रहे हैं, छोड़ते हुए पेट आपका एकदम खाली हो गया है, तो इसके फौरन बाद आपने रेगुलर सांस नहीं लेनी है। तो
ये नहीं करना। फिर पीछे नीचे का एरिया, पेड़ों का एरिया, अंदर पूरी सांस बाहर खारिज कर देंगे आप, पूरी की पूरी, ताकि पेट की जितनी आंतों के इर्द गिर्द बबल्स, हवा, गैसेस और ये सारी चीजें बन रही होंगी, बनी हुई हैं, वो उनको हम भस्म करें, ठीक है, खत्म करें। तो हम इस क्या नाम है, इस एक्सरसाइज को खत्म होते के साथ ही, क्योंकि शुरू हो चुकी है और मैंने उसका खैर सलाह, हाँ, तो रोकने, नीचे जब रुक जाए, पेट पूरी हवा बाहर है, यानी नीचे भी आपने इस तरह से कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को इतना फर्क पड़ेगा हेल्थ में, आपकी जो ब्रेन की जो कंडीशन होगी वो इतनी हसीन होगी, आप में पेशेंस आ जाएंगे, सब्र आ जाएगा, माफी देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और कमाल हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी यूनिक सी पर्सनालिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ये खुद आप महसूस करेंगे इन एक्सरसाइजेस के बाद। लेकिन एटलीस्ट 3 मंथ्स रेगुलरली करें अगर कोई चीज हासिल करनी है तो। भस्त्रिका लेते रहना, फिर जब छोड़ना है तो पूरी की पूरी छोड़नी है। जो कोई जुनेद की तरह बैठ सकता है या जुनेद की तरह नहीं बैठ सकता, इट डजंट मैटर। मैटर इज कि आपका रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, वो ऐसे 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 नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। फिर आपकी टांगे किधर भी जाएं, हाथ किधर भी रखे ऐसे हाथ, आपका बेनिफिट है, बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप दूसरी चीजों को पे अटेंशन करेंगे, जो खराब होता है नीचे का, तो डजंट मैटर। मेन चीज आपकी रीढ़ की हड्डी कि वो स्ट्रेट, आपको हवा बराबर से हर वेन में जाए और उस चीजों को कट करे जो हमें ब्लॉकेज दे रही है, हमें बीमार कर रही है, हमें ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी बीमारियां हैं उसकी तरफ ले जाती है। ठीक है, ये क्या है? ओके बस अब आप कोशिश करें कि बस हो जाए और करते रहें, ठीक है ना। आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत पसंद कर, मतलब मुझे क्वेश्चन करते हैं और उसमें जुनैद प्लीज सवाल का जवाब दे दिया करो। मैं मुझे तो मुश्किल हो जाती है, सारा रीड कर लिया करो प्लीज, और हर एक का जवाब जरूरी है क्योंकि यू डूइंग प्रैक्टिकल। तो मैं ऑनलाइन कह रही हूँ इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्लीज सबको जो पूछ रहा हो उसको बताया करें आप। और क्योंकि प्रैक्टिकल, आपने जो भी सवाल करना हो ना, जो प्रैक्टिकल इस वक्त कर रहा है ना, और वो अपनी कंडीशन क्लियरली बता सकता है, और मेरी जान भी छुट जाएगी। जुनैद अपना हाथ ऊपर उठा ले, ताकि उधर छवि नहीं उठाना क्योंकि अभी अंधेरा हो गया। मैं बताती रहूंगी कब हाथ उठाना, ताकि सामने वाला आपको अच्छे से देख सके, बसरिका आपकी। हाँ, अब आप उठा लो हाथ। अभी रुका हुआ है कैमरा, और वहां ही हाथ रखना आप।
बस ऊपर के भी 10 गिन लेना आप सांस रोक कर, और नीचे के भी 10 गिन लेना सांस रोक कर, ठीक है। हमारी बस ऑलमोस्ट डन हो रही हैं सांसें, और हम बिल्कुल रूटीन में जा रहे हैं, और आज हमने कोई फालतू फालतू बात नहीं की है, विच इज गुड। ये हलक देख रहे हैं आप जुनैद का, जो वो सांस खींचते वक्त खींचते ही जाना है, सांस खींच कर रोकना नहीं है, सांस बस खींचते जाना है, खींचते जाना है। ये बड़ी अजीब सांस है और बहुत प्यारी होती है। आई मीन थोड़ी सी शुरू में आप लोगों को लगेगा कि यार कैसे करें, बट ये खींचते जाए, तभी सारी वेन से आपके बबल्स, हवा की, रेशे की, ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो उसको आपने पे अटेंशन करना है, और उतना खींचते खींचते पूरी की पूरी सांस एकदम पूरी निकाल देनी है, और सर बिल्कुल नहीं नीचे जाना। आपका जो रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखना, आजू बाजू का कोई ध्यान की जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट इज डन, हो गया है। जिन्हें 3 गहरी सांसें ले लीजिएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि जुनैद को इस एक्सरसाइज के लिए पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से रात का खाना नहीं खा सकते बेचारे। वो एक्सरसाइज करने की खातिर आप लोगों की वजह से भूखे प्यासे रहते, पानी भी नहीं पीते, बिकॉज स्टमक को आप ये सारी चीजें उस वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि आपको फिर वॉमिटिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ी हैवी एक्सरसाइज है। क्या है, कैन वी डू दिस एक्सरसाइज ट्वाइस? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज जो बताती हूँ आपको ओनली 10 मिनट्स भस्त्रिका है, और 10 मिनट्स कपालभाति है, और 4 मिनट जो है अनुलोम विलोम है। तो यस यू कैन डू दैट, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। आप जब खाली पेट हो आप उस वक्त बढ़ा ले, इसको बढ़ाते जाएं, 10-10 मिनट की जगह 20 मिनट करते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अनुलोम विलोम को आप 4 मिनट से ज्यादा ना करिएगा, अनलेस के आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहें और बताएं कि आपने कितनी एक्सरसाइज की है, तो मैं फिर आपको कहूंगी चलो 1 मिनट अब आप थोड़ा सा और आगे चले जाओ, क्योंकि जुनैद काफी अरसे से कर रहे, तो मैं उनको अलाउ करती हूँ 7 मिनट, इससे ज्यादा उनको भी नहीं मैं अलाउ करती, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा एनर्जी सिस्टम है बॉडी का कि इसको बहुत बैलेंस करके करना पड़ता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं। लेकिन आप भस्त्रिका एंड कपालभाति ये दोनों एक्सरसाइजेस को बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। बट अनुलोम विलोम जो लास्ट में हम लोग करते हैं, वो आप मुझसे पूछे बिना प्लीज ना करिएगा। ये क्या कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू डू in this study. I want to do morning and evening. Yes, sure, you can do, but empty stomach. दोनों टाइम आप जब भी आप करते हैं इस एक्सरसाइज को, आपने 3 गहरी सांसें ले ली हैं जुनैद। अच्छा, अब आप कपालभाति शुरू कर दें। कपालभाति मैं अभी बताती हूँ, वो शुरू कर रहे हैं, जब पहले मैं बता देती हूँ। कपालभाति जो है आपका, ये मैं I want to do in the morning, in the evening. Okay, yes, you can do that. Yes, sure. कपालभाति मैं रोज बताती हूँ और हमेशा बताती रहूंगी कि इसको करना कैसे है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इनके पेट का डायरेक्ट, इनका जुनैद का हो या किसी और का, यहाँ पे मुझे किसी का पेट
या डायरेक्ट वीडियो लेना पड़े तो मैं जरूर आपको कपालभाति का बताऊंगी। लेकिन अब फिलहाल ये है कि कपालभाति करनी कैसे। ये आपके सामने मोमबत्ती है, कैंडल, और ये जल रही है। अब चूंकि जुनैद का तो मुंह बंद है तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। जुनैद आंखों को थर्ड आई चक्रा पे आप रखो। तो मुझे बाल बहुत तंग करते रहते, हाथ ही मारती रहती हूँ अपने, कभी इधर मार रहे, क्या करूँ बालों का। अच्छा खैर, आंखों को, हाँ, ये जैसे जो कोई कर सकता है वो करे। यहाँ पे एक एक सेकंड, दो दो सेकंड के लिए, क्योंकि आपको करते वक्त एक तो इसकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। अम्मी ने बचपन में आपको स्कूल भेजा था, किंडरगार्टन में भेजा था, सिर्फ तस्वीरें देखने के लिए कि देखो ऐसी तस्वीर को कैट कहते हैं, इसको एप्पल कहते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। धीरे 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 आप एमए तक पहुंचते हैं। 16 साल, 16-18 साल लग ही जाते हैं, किसी को 16 लगते, किसी को 18 लग जाते, बीच में छूट भी तो जाती। तो इसी तरह ही है ये कि आप जब छोटी 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 करके एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इस पे अबूर हासिल कर लेंगे। और आप लोगों को इंतहाई खुशी होगी जब आप इसको प्रॉपर से डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। एटलीस्ट आपको बीमारियां तो नहीं पकड़ सकती, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल की बंदी आपके सामने बैठी हुई। आप तक कोई बीमारी नहीं पहुंचेगी। जो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते, उनके सांस छोटे हो जाते हैं, और वो लोग बीमारियों को फेस करते हैं, डॉक्टरों को फेस करते हैं, और उसके लिए अलग से दौलत कमानी पड़ती है डॉक्टरों को देने के लिए, मेडिसिन को खरीदने के लिए। यू शुड वर्क फॉर दैट। तो जब आप उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो एक्सरसाइज क्यों ना कर लें कि जान ही छुट जाए। मजे से आप वो पैसे भी बचाएंगे और एनर्जी भी बनाएंगे, और डॉक्टरों के पास भी नहीं जाएंगे। फेल कर दे सब, अपनी विल पावर पे फेल करें तो नहीं चाहिए। हम बिल्कुल, जैसे मालिक जो है हमें बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में भेजता है, हम वैसे जिएंगे। तो बहुत सारी थॉट्स चेंज होती हैं, फीलिंग्स चेंज होती हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव होती है, पॉजिटिविटी की तरफ। फिर उसके बाद फिर मेडिटेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है, और आप कुछ से कुछ एक कीमती इंसान अंदर, आपको पता होता है कि मैं बहुत कीमती इंसान होता चला जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हो रहा हूँ, मैं कमा रही इतना अच्छा हो रहा हूँ, ये बुराइयां थी मुझ में, ऐसा कुछ था, अब नहीं करूंगा। ऐसी डेवलपमेंट अंदरूनी तौर पे होनी शुरू हो जाती है। कल मैंने मैसेज दिया था कि आदमी को रोना चाहिए, अगर वो नहीं रोएगा तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, उसको फिर सर्जरियां करवानी पड़ेंगी। इसलिए जिस बच्चों, प्लीज, जो कोई मेरी बात सुन रहा है, और जो कोई नहीं सुन रहा, तो जो सुन रहा है उसको बोल रही हूँ, वो इस बात को शेयर जरूर करें कि अपने बच्चों को रोने के लिए अलाउ करें, और वो फुट फुट के रोए अंदर से। जितनी उनका गम, गुस्सा, जो कुछ भी, रोने के थ्रू सारा डिप्रेशन बाहर निकलता है, बाहर की तरफ थ्रो करते हैं इसको। ये गार्बेज है आपकी बॉडी में। जब आप मर्द बनकर, तो आदमी जो होता है वो रोता नहीं है। कपालभाति दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, लॉक लगाया हुआ जुनैद ने इस वक्त लॉक लगाया है। ये मूल महाबंद कहते हैं इसको। नीचे पेड़ू एरिया, उससे नीचे का एरिया, स्टमक, सीना, गला, हर तमाम वेन्स को टाइट कर दिया, खींच लिया, ताकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बराबर से फ्लो करने शुरू हो जाए, और हमारी बॉडी जो है और एनर्जी लेवल जो है वो इवन लेवल में आ जाए। वरना हम यूं चल रहे होते हैं या यूं चल रहे होते हैं, कोई बॉडी का हाफ पार्ट हमारा इधर होता है और दूसरा इधर होता है। तो मेरा बस यही मैसेज है कि अगर बच्चे को रोना चाहते हैं उनको अलाउ करें,
हमारे बच्चों को और उनको सिखाएं कि तुम्हें पूरा पूरा हक है रोने का और तुम रो सकते हो, क्योंकि कुदरत ने आप में जज्बात बनाए, दुख बनाया, सुख बनाया, खुशी बनाई है और ट्रेजेडी, सब कुछ ही तो एहसासात ही तो है, ये दिखाई तो नहीं देते ना मगर ये हैं। तो उसके लिए अलाउ करें सामने वालों को, ये ना कहें कि तुम मर्द हो और तुम रो नहीं सकते, वरना वो बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए औरतें जमीन पे रह जाती हैं और मर्द निकल लेते हैं नीवे नीवे होकर, तो इसलिए उनको अलाउ करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, सबको दें। और कपाल भाती चल रही है जुनैद की, और मैंने फिर गलती कर दी अलार्म ना लगाकर, मैंने उस तरफ ध्यान रखा हुआ है। बात सुनते सुनते आप नजरें जो है जुनैद पे ही रखा करें। जुनैद, आप बहुत तेज सांस ले रहे हो, या आप अकेले लेना, ठीक है, लेकिन जब आप दूसरों को सिखा रहे हैं तो धीरे जाइए, क्योंकि दूसरा बंदा इतनी फास्ट देगा, फास्ट हो गई ना, अब प्रैक्टिस होगी ना, अब इससे भी तेज कर सकते हैं हम, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि वो प्रैक्टिस में आगे हैं। पहले इनके पसीने छूट जाते थे, हालत खराब हो जाती थी, ये होता था वो होता था, मगर अब इनका जो है एकदम जबरदस्त हो गई ये बॉडी। और अभी भी ये तेज है, और थोड़ा धीरे जाए। ये ये बात अच्छा, जो बहुत जिनको किडनी विडनी का है प्रॉब्लम, वो बिल्कुल स्ट्रोक धीरे मार। और जो नॉर्मल बॉडी है, जिनको कोई फिलहाल किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पे जाए। और जो थोड़े से बीमार है उनको थोड़ा सा आहिस्ता करना है, ठीक है। जब ऐसा धीरे धीरे करते तो बड़ा अच्छा वाला पंप लगता है, पूरा सर से लेकर पैरों तक हमारी जो वेन्स चल रही हैं। और यही मैं सिखाती हूँ। मेडिटेशन की तरफ आइए, मेडिटेशन कीजिए और कुदरत को पहचानिए कि क्या क्या उसने बना रखा है। हम लोग नहीं करते तो ये फेयर नहीं है, आप अपनी बॉडी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं। आज हमारी रेहान अल्लाह वाला साहब से, मैं रेहान ही कहती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता नाम। तो रेहान साहब जो है, आज उनके साथ मैंने उनको कहा है कि एक छोटा सा मेरा एक वीडियो जो है उनको, ताकि जो उनके लोग हैं, उनके जो काम करने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको प्रैक्टिस हो और वो इस तरफ बराबर से आए। इधर के जो हमारे डिफरेंट लोग हैं, कुछ उनके भी हैं, कुछ हमारे। तो मैं चाह रही हूँ कि हम लोग मिलकर एक दूसरे को अवेयर करें, एक दूसरे से अपनी जो आपके पास है वो हमें दें, जो हमारे पास वो हमसे ले, ठीक है। नॉलेज एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इस तरह प्यार फैलता है। प्यार दीजिए और प्यार बांटिए, किसी शक्ल में भी, स्माइल की शक्ल में भी कर सकते हैं आप, कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप प्यारी सी स्माइल करें, ठीक है। ये सबको दिया करें, इससे बड़ी कोई वो है नहीं। मुझे जुमले वो वाले मैं नहीं बोलती कि ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज है, बट नॉर्मली जो हकीकत में जो नेचर में है, यू हैव टू डू दैट। तो जुनैद के जो 10 मिनट है वो ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं कपाल भाती के। इसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे।
मैंने पहले भी बताया था कि अनुलोम विलोम जो जुनैद को 7 मिनट्स करना है और आपको 3 से 4 मिनट कर लें। आप जो मुसलसल कर रहा है वो 4 मिनट तो जरूर करें और उतने प्रेशर से करें जितने प्रेशर से जुनैद जो है वो करते हैं। उनका साउंड मैं अक्सर चलाती हूँ, बताती हूँ कि आप जो है वो करें। आंखों को थर्ड आई चक्रा पे रखें। हाँ। अब गहरे लंबे गहरे सांस ले लें जुनैद। उन्होंने लगाया है पूरा लॉक लगाए पूरी बॉडी के वेन्स को। इसको महाबंद कहते हैं, बट मैं आपको दूसरे तरीके से बता रही कि इन्होंने पूरी रीढ़ की हड्डी की वेन्स, गले की वेन्स, सीने में जो फैली हुई वेन्स है, पेट की और नीचे मूलाधार में जो, और पैरों की, इस सबको खींच के उसमें से वो ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, ताकि आपका एनर्जी लेवल जो है वो इवन हो सके और आपको किसी भी किस्म की डिजीज, बीमारी, परेशानी, डिप्रेशन, फोबिया, ये सब रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। हैरत अंगेज बात। और अब आप 3 सांसें ले लीजिए इसके बाद। और हाँ, मैं हमेशा डेली बेसिस पर बोलती हूँ, मेरे स्पिरिट गुरु 786, स्पिरिट गुरु 786 मेरा चैनल है। उसके अब जब वीडियोस खोलेंगे तो नीचे बहुत सारी वीडियोस है एक्सरसाइज की और बहुत डीप इंफॉर्मेशन है और उसको जानने की कोशिश करें। स्पिरिट गुरु 786, स्पिरिट गुरु 786। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं ना भूलूं अपने चैनल को। मैंने उधर कोई वीडियो भी नहीं डाली, मैं इस कदर इधर इतनी बिजी हो गई हूँ। और मैंने अब जुनैद से कहना है कि मुझे ये मैच कर दे ताकि कोई भी एक्सरसाइज वहां की ना छूटे, और ये बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो बहरहाल आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और मजीद इंफॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि वहां मैंने बहुत गहरे इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। उसमें त्राटक है, कैंडल की त्राटक है और बहुत सारी चीजें हैं। हैरत, मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा वो भी होता है। ची, जो ची एनर्जी है जो चाइनीज करते हैं, उसकी एक्सरसाइज मैंने बताई और वो 100% है वो, और बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने लिखा हुआ है ची एनर्जी। वो गुरु का एक सेशन चला के आवाज उनकी, क्योंकि जाहिर मैं बोलूंगी तो एक्सरसाइज नहीं कर सकती, एक्सरसाइज कर सकती हूँ तो फिर बोल नहीं सकती, तो फिर फायदा क्या। इसलिए मैंने साउंड लगाकर खुद करके आपको दिखाया है। वो जरूर आप ची एनर्जी, आप, मेरा वो हो गया था कि मैं जिस तरफ हाथ बढ़ाती थी चीज मेरी तरफ आने लग जाती थी, इसलिए मैंने उसको भी कंट्रोल किया। मतलब इतनी एनर्जी बढ़ जाती ची एनर्जी करते वक्त। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली, जुनैद को थोड़ा टाइम मिल जाए मेरे साथ तो फिर मैं आपको वो ची एनर्जी सिखाऊंगी कि कैसे आपको बिल्ड, गोला सा बनाते हैं ना, यूं 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 करके, वो आपको दिखाई भी देने लग जाएगा एक वक्त में आकर। चलें, अनुलोम विलोम, लेफ्ट राइट बंद करेंगे और राइट से छोड़ेंगे। फिर यहीं से वापस सांस लेंगे, फिर रोकेंगे और इधर से छोड़ेंगे। आपने राइट बंद करना है और लेफ्ट से ही शुरू करना है, चाहे बॉडी की एक्सरसाइज हो या सांस की। अगर आपको एक साइड से शुरू करना है तो आप लेफ्ट ही चूज करेंगे, क्योंकि लेफ्ट जो है वो ठंडी साइड है, तो ठंडी साइड गर्म की साइड जाती है तो उसको इवन करती है, उसकी एनर्जी को इवन करती है। फिर गर्म आती है ठंडे की तरफ, क्योंकि ये हमारा चांद सूरज जिसको कह लें आप, एक जो हमारा राइट साइड है, जो हमारी विल पावर है और जो हमारी ईगो, जो पावरफुल ईगो होती है, वो राइट साइड पे होती है एनर्जी का।
और जो लेफ्ट साइड है हमारी वो ठंडी या बिल्कुल बर्फ की तरह होती है, जो कि आपको पता नहीं चलता, क्योंकि इधर की सांस उधर जा रही होती, इधर की उधर जाती है, तो एक लेवल की सांस निकलती है। हैरत हैरत अंगेज है ये। मैं रोज हैरान होती कुदरत पे कि कमाल है, कमाल है। तो इसको आप बड़े ध्यान से राइट बंद और लेफ्ट ओपन, लेफ्ट से सांस ली, फिर लेफ्ट बंद किया तो राइट से छोड़ी, फिर राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ी। अब आप आवाज सुने जुनैद की कि कितना प्रेशर होना चाहिए। तो आपने जुनैद का साउंड सुना कि प्रेशर, सांस का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। बहुत सेंटर में रहकर इस सांस को लेना होता है, और ये कोई रेगुलर सांस नहीं कि आपने, वो तो आप ले रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा हैवियर करना, थोड़ा आप बढ़ाने के बाद नीचे कम भी कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारी सांसें इसी अनुलोम विलोम में। तो मैं क्योंकि बेसिक फाउंडेशन से ही करती हूँ डेली, ताकि आप लोगों को इंट्रोड्यूस आपके माइंड में बैठ जाए। पहले पूरा 1 महीना इसको लगातार आपको मैं सिखाती रहूंगी। फिर उसके बाद अभी जैसे कि मैंने मूल बंद, इसमें महाबंद डाला है, ताकि आप 3 से 4-5 दिन के बाद मैंने महाबंद डाला, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि जुनैद मुसलसल कपालभाति कर रहे हो, कपालभाति के दौरान 100 पंपिंग के बाद आपको महाबंद लगाना होता है। तो वो मैं नहीं करवा रही थी, तो मैं इसलिए नहीं करवा रही थी कि आप लोग जो है पहले समझ लें इसको। अब मैंने धीरे से वो भी डाला, महाबंद डाला इसके अंदर, और आप ताकि आपको पता लगे कि कैसे वेन्स को इकट्ठा करना है, और उसके अंदर जो भी कचरा है उसको आपने कैसे सोख करना है, तो वो महाबंद से होता है। ठीक है, ये हमारा बॉडी का मामला है और इसका आप ख्याल रखें आप। ठीक है, आपका एवरीडे 90 मिनट्स लेफ्ट खुला होगा, 90 मिनट्स राइट खुला होगा, और फिर उसके बाद एक तीसरी कंडीशन आती है, 90 मिनट्स दोनों खुले हुए होते हैं। और वो जब आपको पता लग जाए, देखा कि एक बंद है, तो आप रूटीन में चलें, और अगर दोनों खुले हुए हैं उस वक्त अगर आप दुआ मांगेंगे तो पूरी कॉन्शियसनेस या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, चेक करें दिन में कौन से टाइमिंग में आपका दोनों नथने जो हैं, नॉस्ट्रल जो है वो दोनों क्लियर हैं, और उस टाइम अगर आप इबादत करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपको डबल 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 फायदा होता है। मैं मतलब धीरे धीरे वो पटारी खोल रही हूँ और समझा रही हूँ कि, क्योंकि अगर मैं शुरू में कहती हूँ ना तो लोग कहते हैं क्या, व्हाट, लेकिन ये कुदरत का निजाम है कि आपके जब दोनों नॉस्ट्रल्स
में से हवा बराबर जा रही आ रही, और ये 90 मिनट्स का पीरियड होता है। तो आप दिन में चेक कर सकते हैं, उस टाइम बैठकर स्पेशल दुआ कर सकते हैं, स्पेशल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर जैसे आपका अगर पेट भरा है तो खाली बैठ जाए ऐसे करके। और कुदरत को अंदर आने दीजिए। ऊपर की एनर्जी जो है वो डबल डबल आएगी आपकी, तो ऐसा होगा। और जो मुझे तजुर्बा नहीं होता, जिस चीज का इल्म नहीं होता, या किसी से पता लगता और मुझे लगता है कि ऐसा है, मैं फिर भी नहीं बताती। मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि अगर मुझे पर्सनली कोई तजुर्बा नहीं है तो वो मैं ना शेयर करूं, क्योंकि वो थोड़ा रॉन्ग हो सकता है। अब जो कुछ मैं बात बताती हूँ पर्सनली, उसके ऊपर मैंने उसको ऑथेंटिक हूँ, मैं हूँ, पता है कि ऐसा होता है, तो इसलिए फिर मैं वो आपको दे सकती हूँ। अगर मैं इसकी सुन के जी हाँ, और मुझे लगता भी हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, फिर भी मैं ऐसी गलती नहीं करती, नहीं शेयर करती कि जो आपको तजुर्बे में ना हो और आप किसी के एक्सपीरियंस को शेयर करें। बस 36 तो अभी हमारे यहाँ मौसम बदलने वाला है साथ साथ, और थोड़ा सा आवाज आ रही होगी आपको, टिक टिक, बस थोड़ा सा है। जुनैद के 7 मिनट हो गए हैं कि नहीं? हो गए ना? चलो फिर इससे ज्यादा नहीं करना। गहरी 3 सांसें ले ले। लेफ्ट पे ही खत्म करना है। आप लोग जब लेफ्ट पे शुरू करते हैं तो लेफ्ट पे कोई भी एक्सरसाइज अगर आप लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट से शुरू होती है, लेफ्ट पैर ही खत्म, मतलब जिस दरवाजे से आप बाहर निकले उस दरवाजे से ही अंदर आना है, ठीक है? तो ये जहन में रखिएगा कि आपके घर का रास्ता जो है, डोर जो है, वो एक ही है। ये नहीं कि आप इधर से निकल के पिछले दरवाजे से बाहर चले गए और दोनों दरवाजे खुले रहे, ऐसा नहीं है। लेफ्ट से शुरू किया है तो लेफ्ट पे खत्म भी करना है, ये जहन में रखना है आपको। अब जुनैद जो है लंबी गहरी 3 सांसें ले लीजिए, और यू वांट मी टू लीव फॉर मेडिटेशन? ओके। जब मेडिटेशन खत्म हो जाए जुनैद, तो आज आप कनेक्ट रहना मुझसे, आप जितनी देर भी अपना टाइम लेना चाहते ले लो, बट यू हैव टू कॉल मी कि मुझे थोड़ा सा आपको आगे की थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइजेस ब्रीफिंग करनी है, तो यू शुड टॉक टू मी, ओके? ताकि मैं लोगों को मुझे थोड़ा खड़ा करके इस टाइप की चीजें मैं आपको सिखाऊंगी, तो वो जो है आपने ब्रीफिंग करनी है। कल थोड़ा सा हम चेंज मारेंगे इस एक्सरसाइज से। पूरी एक्सरसाइज से पहले हम एक ऐसे एक्सरसाइज में बताना चाहूंगी जो पूरी की पूरी बॉडी के जहां जहां पॉइंट्स होते हैं वेन्स के, जहां वो मतलब मेन काम कर रही होती हैं, वो पॉइंट्स हमने खोलने हैं। और आप हैरान रह जाएंगे, जो भी ये एक्सरसाइज करेगा, जो मैं जुनैद को बताऊंगी, जुनैद करके दिखाएंगे, जो भी एक्सरसाइज करेगा सारा दिन एनर्जी लेवल हैरत अंगेज तौर पे 14-15 घंटे जो है वो ऐसे रहेगा जैसे उसने कोई काम ही नहीं किया, चाहे कितने काम कर ले, एनर्जी लेवल कमाल करेगा। बट मैं वो अगर जुनैद में रहते चढ़ गए तो मैं कल जरूर सिखाऊंगी आप लोगों को। प्लीज ज्वाइन करिएगा मुझे कल फिर इंशाल्लाह। जो कोई भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, सभी दोस्त हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री के हों, सब मेरे हैं और मैं उनकी हूँ। और जुनैद की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय।